नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम से संबंधित हम सभी प्रकार की संख्याएं जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, सभी के बारे में हम इनकी परिभाषाओं को देखेंगे और इसके साथ में कौन कौन सी संख्याएं इसमें सम्मिलित होती है उनको भी हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसकी परिभाषा है जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, अर्थात हम जो गणना के लिए जिन संख्याओं का यूज करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। इस प्रकार से जिन संख्याओं को हम गणना के लिए यूज करते हैं उनको हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। दोस्तों, इसका नाम नेचुरल नंबर है, इसलिए इसको हम n से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, n बराबर क्या होगा? n बराबर हो जाएगा दोस्तों ऐसी संख्या जिनको हम गणना के लिए यूज करते हैं। अर्थात इसमें आ जाएगी दोस्तों 1 से प्रारंभ होगी, 1 आएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आ जाएगी, फिर 5 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों ये आगे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि इसमें जीरो नहीं आएगा। जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जीरो को हम गणना के लिए यूज नहीं कर सकते। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, गणना में या तो कुछ होता है उसको ही हम गिन सकते हैं, बिना कुछ हुए हम उसको गिन नहीं सकते, इसलिए जीरो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से प्रारंभ होगी और वो आगे से आगे हमेशा बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। दोस्तों, पूर्ण संख्या को हम होल नंबर्स बोलते हैं। इसमें हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं बनती है। जो भी प्राकृत संख्या थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हम जीरो को शामिल कर लेंगे तो जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा उसको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर का W है, इसलिए इसको हम W से दर्शाते हैं। अर्थात W बराबर दोस्तों हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आगे के आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। बाकी ये भी अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्याएं भी और पूर्ण संख्याएं भी अनंत की ओर आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। उनको हम इंटीजर भी बोलते हैं। इसमें जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इन्हें I या Z से दर्शाया जाता है। दोस्तों, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से प्रारंभ होती है और 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब इसको हम धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाते हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक है, इसी प्रकार से इधर आएगा तो वो -1, -2, -3, -4, अर्थात इधर प्लस की ओर आगे बढ़ रहा है, इधर माइनस की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा जो समुच्चय होगा संख्याओं का, इसको हम क्या कहेंगे? Z कहेंगे। Z को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसको हम इंटीजर भी कहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या या रैशनल नंबर के बारे में। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q दोनों ही क्या है? पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों, पहले तो ये देखना है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये देखना है कि P और Q क्या है? दोनों ही पूर्णांक है। पूर्णांक हमने क्या पढ़ा है? जो प्लस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, माइनस की ओर आगे बढ़ सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ सकते हैं और इधर -1, -2, -3 इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। वो उसको हम कहते हैं पूर्णांक। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं और दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। इसके साथ में एक और शर्त आगे जुड़ी हुई है कि Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q है वो पूर्णांक तो होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात जो नीचे वाली संख्या आपको दिख रही है भाग में, जो हर वाला भाग है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। 0 के अलावा इसमें आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2, -3 इस प्रकार से इधर वाले कोई भी संख्या और इस प्रकार से आगे वाले भी कोई भी संख्या ले सकते हो। लेकिन जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि P पूर्णांक लेना है, उसमें पूर्णांक में 0 भी शामिल होता है। लेकिन जो Q है उसमें 0 नहीं लेना है, बाकी कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल हम लेते हैं उसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली 5/4 ले ली, 5/4 ले ली दोस्तों। तो दोस्तों, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये P है 5 और Q कितना है? 4 है। तो P/Q के रूप में अपन ने लिख दिया। अब दोस्तों क्या लिखा है? P तथा Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए।
ये 5 क्या ये भी पूर्णांक है और 4 क्या ये भी पूर्णांक है, तो ये तो शर्त सही है। अब क्या लिखा है, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q नीचे वाला हर है तो ये भी 0 नहीं है। तो दोस्तों ये 514 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं 1/3। तो दोस्तों आप देखोगे कि 1 क्या है, 1 क्या है ये भी पूर्णांक है, और 3 क्या है ये भी पूर्णांक है, दोनों ही क्या है पूर्णांक है। और 3 जो नीचे वाला भाग है वो 0 नहीं है, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन एक दोस्तों हमारी जो संख्या है वो है 8/7, 8/7। तो आप लीजिए P क्या है, ये 8 हो जाएगा, Q क्या है 7 है, 8 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और 7 क्या है ये 0 नहीं है, तो ये भी क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से दोस्तों कोई भी जैसे सिंगल नंबर है, जैसे आपने ले लिया -1, तो दोस्तों ये क्या है, परिमेय है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें तो लिखा है P/Q के रूप में लिखना है। तो दोस्तों आपको समझना है कि जब भी कोई अंक होता है उसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमने 1 यहाँ पे लगा दिया। जब उसके नीचे कुछ भी नहीं होता हर में, तो उसको हम 1 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या बचती है। तो इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। अब दोस्तों इसमें क्या लिखा है, P और Q दोनों पूर्णांक है, तो -1 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात Q 0 नहीं है, तो ये 0 भी नहीं है, ये 1 है नीचे वाला हर, अर्थात ये क्या होगा, -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्णांक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक संख्या लेते हैं दोस्तों 0। 0 के बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि 0 परिमेय संख्या रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0 के नीचे भी हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब 0 के नीचे हमने 1 लिख दिया, हमने हमारी परिभाषा क्या है परिमेय संख्या की, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको P/Q के रूप में हमने लिख दिया। अब दोस्तों P तथा Q पूर्णांक है, अर्थात P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। तो दोस्तों 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो ये परिभाषा तो ठीक है। अब नीचे क्या लिखा है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे वाला जो हर है वो 0 भी नहीं है, अर्थात दोस्तों 0 के बारे में आपको पूछे क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो दोस्तों ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया, और P और Q क्या है, पूर्णांक भी हो गए, और नीचे वाला Q 0 भी नहीं हो गया, तो ये संख्या क्या होगी दोस्तों, परिमेय संख्या हो गई। अब दोस्तों हम कोई और संख्या लेते हैं, उसको हम समझते हैं। एक दोस्तों जैसे आपको दशमलव में कोई संख्या दी गई होती है, जैसे कि 0.15, और आपको पूछा जाता है कि ये परिमेय है या नहीं है। 0.15 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम जो पॉइंट है इसको हटा सकते हैं, और इसके हर में पॉइंट के बदले 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने भी संख्या है उतने हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और इसको हम क्या सकते हैं, हटा सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से पॉइंट को। तो हमारी संख्या क्या मिल गई दोस्तों, 15/100 मिल गई। अब 15/100 क्या है दोस्तों, ये P है ये Q है, दोनों ही क्या है, दोनों ही पूर्णांक है, P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। अब दोस्तों यहाँ पे 0 भी नहीं है हर में, Q 0 नहीं है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको पूछे कि 22/7 जो अपन पाई के मान का यूज करते हैं, ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो दोस्तों ये भी P/Q के रूप में लिखी गई है, ये भी, इसमें भी P का मान 22 है, Q का मान 7 है, दोनों ही पूर्णांक है, और तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या कहेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। दोस्तों अपरिमेय संख्या को हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों इसकी जो परिभाषा है वो है ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय में हमें क्या पढ़ा था, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसमें हम नहीं लिख सकते, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब दोस्तों इससे संबंधित एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अपरिमेय संख्या किस प्रकार की होती है। एक तो दोस्तों आपको ये याद रखना है इसके एग्जाम्पल में, कि जब भी हमें कोई अंडर रूट दिया गया है, जैसे कि अंडर रूट है, ये वर्गमूल है, इसके अंदर अगर कोई संख्या आपको दी गई है और वो संख्या अगर अभाज्य संख्या है, तो वो संख्या अगर इसके अंदर दी गई है अंडर रूट के अंदर और वो अभाज्य संख्या है, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो भी आप देख लीजिए दोस्तों। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो सिर्फ अपने आप से ही कटती है, अर्थात खुद से ही कटती है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों 2 है, जैसे कि 3 है, जैसे कि 5 है, जैसे कि 7 है, फिर आप लोगे इसमें 11 है, फिर आप लोगे इसमें 13 है। इस प्रकार से ये जो संख्या है
वो सिर्फ खुद से ही करती है। इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जब ये संख्याएं किसी वर्गमूल में अंडर रूट में दी गई होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे आपको वर्गमूल में 2 दे दिया तो ये कौन सी संख्या है दोस्तों, तो ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको अंडर रूट में जैसे कि मान लीजिए आपको 7 दे दिया तो दोस्तों ये 7 अंडर रूट में क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस प्रकार से दोस्तों एक तो आपको ये याद रखना है कि वर्गमूल के अंदर आपको अभाज्य संख्या दी गई है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। इसके साथ में आपको एक याद रखना है, अगर आपको पाई दिया गया है, पाई आपको लिखा हुआ है कि ये पाई क्या है, तो आपको लिखना है पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन आपको अगर ऐसे दिया जाए कि 22/7 क्या है, तो दोस्तों ये 22/7 क्या है, ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपको 22/7 का पूछा जाए तो वो आपको परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। और जहां पे Q ≠ 0 भी है, Q 0 भी नहीं है, और ये 22/7 में भी लिख सकते हैं, और P और Q दोनों पूर्णांक भी है, तो ये तो परिमेय हो जाएगी। लेकिन जो पाई है दोस्तों, पाई क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। अब आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ये पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, इसको तो हम परिमेय कह रहे हैं, इसको हम अपरिमेय क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 22 का मान हम 22/7 लेते हैं, ये दोस्तों लगभग मान है। ये पाई का एक्चुअल मान नहीं है, ये इसका लगभग मान है। ये पाई का वास्तविक मान नहीं है, ये पाई के मान के थोड़ा निकट मान है। लेकिन आप कहो कि दोनों पाई बराबर 22/7 एक्चुअल में होता है दोस्तों, तो ये नहीं होता। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई को हम P/Q के रूप में कभी लिख ही नहीं सकते, अर्थात पाई का वास्तविक मान हम कभी निकाल ही नहीं सकते। पाई का मान हमेशा आप पॉइंट में देखोगे तो पाई को हम क्या लिखते हैं, 3.14, इस प्रकार से आगे फिर 1, 5, फिर 9, फिर ये आगे 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 बढ़ता जाएगा दोस्तों। अर्थात पाई को हम कभी भी P/Q के रूप में कभी लिख ही नहीं सकते, ये इसके लगभग मान है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि 22/7 है, तो 22/7 तो आपको लिखना है परिमेय। और अगर आपको पूछे कि पाई का मान क्या है, तो पाई हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय हो जाएगा। क्योंकि 22/7 और पाई दोनों ही एकदम बराबर नहीं है, ये पाई का लगभग मान है। तो आप 22/7 को तो परिमेय लिखोगे और पाई को क्या लिखोगे, अपरिमेय लिखोगे। और अगर आपको करनी के अंदर या वर्गमूल के अंदर आपको अभाज्य संख्या दी गई है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार की संख्या अगर आपको दी गई है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों हम देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं दोस्तों। ये संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है, अर्थात इसमें परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इन दोनों से मिलकर जो संख्याएं बनती है उनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि √7 है दोस्तों। ये क्या है, √, के अंदर क्या है, अभाज्य संख्या है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, लेकिन ये वास्तविक संख्या होगी क्योंकि इसमें परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों ही शामिल है। तो ये √7 क्या होगी दोस्तों, ये वास्तविक भी होगी। और अगर परिमेय और अपरिमेय से पूछे तो आपको लिखना है अपरिमेय। अपरिमेय है तो ये वास्तविक भी है और अपरिमेय भी है। अब दोस्तों देखते हैं 5/4। तो दोस्तों ये क्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो दोस्तों 5/4 क्या है, इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। और Q क्या है, ये Q 0 भी नहीं है और P और Q दोनों पूर्णांक भी है, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये वास्तविक संख्या के अंदर भी आएगी, क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंदर आती है। इस प्रकार से दोस्तों ये √10 है, अर्थात वर्गमूल के अंदर 10 है। तो आपको देखना है कि वर्गमूल के अंदर 10 है, तो 10 क्या अभाज्य संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या ये नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जाता है, इसमें 5 का भी भाग जाता है, इसके खुद के अलावा अलग दूसरी संख्याओं का भी भाग जा रहा है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यह कौन सी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या इसलिए ये वास्तविक संख्या भी कही जाएगी। इस प्रकार से आपने लिया 3/5, ये भी वास्तविक संख्या है और इसको परिमेय संख्या भी बोलेंगे। अब दोस्तों पाई के बारे में हमने पढ़ा है। पाई क्या है दोस्तों, पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय भी है और वास्तविक संख्या भी है। अब दोस्तों हमने पढ़ा है 22/7, तो 22/7 क्या है दोस्तों, ये परिमेय है, तो इसलिए वास्तविक भी है और परिमेय भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने संख्या पद्धति से संबंधित सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्राकृत संख्या के बारे में भी देखा, पूर्ण संख्या के बारे में भी देखा, पूर्णांक के बारे में भी देखा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या सबके बारे में हमने देखा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।